हाथरस केंद्र सरकार द्वारा कानून की धाराओं में संशोधन किए जाने को लेकर लोगों ने जताई खुशी। एसपी हाथरस ने कोतवाली हाथरस गेट पर लोगों के बीच नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। नए कानून के आधार पर महिला अपराधों को लेकर महिला किसी भी थाने में अपना मुकदमा दर्ज करा सकती है। कोतवाली हाथरस गेट पर पुलिस ने नए भारत नए कानून का बैनर लगाकर लोगों किया जागरूक। कानूनों में संशोधन को लेकर पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लेकर नए कानून के बारे में जानकारी ली। देखिए, ये भारत की जो सरकार है, उन्होंने जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें समाज के बदलाव को देखते हुए इसमें कई बदलाव करे गए थे और आज इसका पूरे भारतवर्ष में क्रियान्वयन हुआ है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बदलाव करा गया। इसमें बहुत सारी धाराएँ हैं। बदलते समाज के हिसाब से, जैसे लिव इन रिलेशनशिप या रेप या फिर साक्ष्यों का जो अध्ययन होगा अब टेक्निकल रूप से होगा और ऑनलाइन जितने भी साक्ष्य उनको कलेक्ट करके क्लाउड पर अपलोड करा जाएगा, या टेररिज्म का जो शब्द है वो यूएपीए की जगह अब आईपीसी में भी डाला गया है। तो बहुत सारे ऐसे बदलते समाज को देखते हुए बदलाव लाए गए हैं। तो आज हमने पूरे हाथरस जनपद में सभी थानाध्यक्षों को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को निर्देश दिया था कि सब लोग अपने यहाँ के जितने भी सम्राट व्यक्ति हैं, जितने संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, मीडिया बंधु हैं या जितने अध्यापक हैं, उनके माध्यम से इस कानून का हम लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ कि जो बदलाव हुआ है, उनके जो अधिकार इसमें बदले गए हैं या उनकी जो जिम्मेदारियाँ जो उनको बदली गई हैं, उनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी बदलाव हुआ है कानून में, उसको आप अपने हिसाब से समझें, पढ़ें और कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप अधिवक्ताओं से और पुलिस जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं। 3 नए जो कानून में भारतीय दंड संहिता हो, भारतीय न्याय संहिता जो बताया गया, जरा उनके बारे में दृष्टि मेरा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता है जो पुराना आईपीसी था वो 1860 का था और वो ब्रिटिश पीरियड के समय इन्फोर्स हुआ था। अब समय, सोसाइटी बहुत बदलाव हो गया है, चीज़ों में टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया है, कहीं ना कहीं सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। तो उसको देखते हुए बहुत सारा विचार विमर्श करके ये ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लागू करा गया है। और साथ ही साथ जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें जितने भी एविडेंसेस हैं अब सारे के सारे ऑनलाइन कलेक्ट करने का प्रावधान करा गया है और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से ये अब क्लाउड पर अपलोड होगा। अब जुडिशियल ऑफिसर्स के पास भी जब जाएगी ये साक्ष्य तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट में जाएंगे और क्लाउड के माध्यम से वो एक्सेस करेंगे। कहीं ना कहीं अब जो जस्टिस है वो लोगों तक जल्दी पहुंचेगा और ये एक प्रोग्रेसिव सोच है और हम सब पुलिस अधिकारी आप लोग के माध्यम से इसको और सुचारू रूप से लागू करेंगे। लिंचन और आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस जो कठोर कार्रवाई हुई है और जहाँ लिंचन में पहले सजा कम थी, अब उसकी मृत्यु तक और एक बड़ी सजा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे टेररिज्म हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गई या एक्सीडेंट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ों में समाज के बदलते परिवेश में इसमें आईपीसी में चेंजेस करे गए हैं और उनको अब आगे लागू करा जाएगा। अभी तक फिलहाल जनपद में पहली एफआईआर नहीं हुई है आज की, तो जैसे पहली एफआईआर होगी इन बदलती धाराओं में आप लोगों को सूचित करा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ये जो नया कानून आया है, ये सभी जनता के लिए बहुत अच्छे तरीके से कानून है और इससे जनता बहुत खुश है और साथ में पुलिस प्रशासन भी को इसमें बहुत राहत मिलेगी। और ये पिछला कानून जो अंग्रेजों सरकार का ये कानून समाप्त हुआ है, ये जनता के लिए बहुत हितकारी है। ये जो व्यापारियों के लिए इस कानून में क्या लाभ मिल सकता है? व्यापारियों के लिए भी इस कानून में बहुत राहत दी गई है। सबसे ज़्यादा तो ये दंड जो समाप्त किया है, न्याय मिलेगा। पहले केवल दंड दे दिया जाता था, न्याय नहीं होता था, अब न्याय मिलेगा पब्लिक को। आप कह सकते हैं कि ये कानून सही है? बिल्कुल 100% सही है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या सही है? कानून तो ऐसा है, इन कानूनों की हमें काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से इन चीज़ों को हम झेलते आ रहे हैं। और कानून की ये वास्तविकता है कि हम दंड के भोगी थे, करता कोई था, भोगता कोई था। लेकिन अब ये जो कानून के अंदर न्याय प्रक्रिया का जो अनुसरण होगा और जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, कोतवाली जितने भी हैं सभी के सहयोग से होगा, तो हम समझेंगे या न्याय की प्रक्रिया होगी तो सबको समान रूप से न्याय मिलेगा। और ये कानून अच्छे भी हैं
और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की और इस भारत सरकार की ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इसका बहुत हृदय से स्वागत भी करते हैं। इससे महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? महिलाओं को सबसे बड़ा ये लाभ मिलेगा इसमें कि जहाँ किसी भी तरह किसी भी रूप में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज उनकी FIR किसी भी NGO के तहत खुद के तहत और बड़ी सावधानी से ई पोर्टल पर हो जाएगी और डायरेक्ट उसकी सुनवाई न्याय प्रक्रिया के तहत